आप इस बात को गौर से समझें, किस तरह जो साबका हमारे पास मशीनरी आ रही थी वो किस कदर मजबूत और स्पेयर पार्ट्स ऐसे थे कि जो तवील मुद्दत चलने के काबिल थे। ये हमने खरीदा था जी 1988 में। जानवरों के चारा लाने के लिए छोटे छोटे जो काम है उनके लिए हमने ये रखा हुआ है। बेहतरीन है, इधर तकरीबन दूर दूर तक उसके जैसा ट्रैक्टर नहीं है। 80% काम ये डीजल पे ही होता है। इस वक्त डीजल की वजह से बहुत आवाम भी परेशान है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे कुछ रिलीफ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर काश्तकार का एक ऐसा जुज़्व है जिसको हम काश्तकार से अलग नहीं कर सकते। आज हम आपको एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाने जा रहे हैं जो तकरीबन 35 से 40 साल पुराना है और वो अभी भी काम पर लगा हुआ है और अपने जेन्युइन पुर्जों के साथ वो काम कर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आज़म गुजर साहब। हम उनसे ये जानते हैं कि उन्होंने आखिर ये इतना पुराना ट्रैक्टर क्यों रखा हुआ है और इसकी क्या खूबियाँ हैं जो जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी गुजर साहब। जी वालेकुम सलाम। गुजर साहब, बताइए कि आखिर ये इतना पुराना ट्रैक्टर आपने क्यों रखा हुआ है और ये आपने कब ख़रीदा था? ये हमने ख़रीदा था जी 1988 में, और ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घास के लिए और ट्राली इस्तेमाल करते हैं इसके पीछे। तो इसका हमें ये ज़्यादा बेनिफिट है कि इसका ख़र्चा कम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं हमारे पास ये चल रहा है। हमारे वाले साहब ने ये ख़रीदा था तो हमारे इनाम पे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बेहतरीन है। यानी कि इसके कम अखराजात की वजह से आपने इसको रखा हुआ है? हाँ जी, अखराजात बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आजकल डीज़ल के रेट काफ़ी हाई हैं, उनमें ये हमारी काफ़ी मदद करता है, बेहतरीन है, चलने में भी ठीक है और ओरिजिनल पार्ट्स में अभी तक अवेलेबल। यानी कि अभी तक इसके ओरिजिनल पार्ट्स है। तो ये आपने ख़रीदा कहाँ से था? ये बाहर के मुल्क से आया था, ये यहीं पाकिस्तान से आपने ख़रीदा था? क्या सूरत हाल? नहीं जी, हमारे वालिद साहब ने ये ख़रीदा था और पाकिस्तान से ही हमने ये ली। ये मैसी फर्गूसन है, मिल्लत का। अच्छा, अब तो सूरत हाल ये है कि जो ज़रूरी आलात हैं वो खासे हैवी किस्म के हैं क्योंकि रकबे भी बहुत सारे बढ़ गए, तो ये तो कम हार्स पावर का है। तो अब ये मौजूदा जो ज़रूरी आलात है उनके काबिल तो ये नहीं होगा। नहीं जी, हमने ये सिर्फ़ अपने जानवरों के चारा लाने के लिए छोटे छोटे जो काम हैं उनके लिए हमने ये रखा हुआ है, और बाकी काम हैं बड़े जो वो हमारे पास ट्रैक्टर हैं उनसे हम ज़्यादा बड़े काम उनसे लेते हैं। तो इस ट्रैक्टर के साथ जो आपको लगाव है, बेसिकली इतना पुराना ट्रैक्टर है, ज़ाहिर है इसको आप बेच भी नहीं रहे, रखा हुआ है, तो इसे लगाव की क्या वजह है? देखें जी, ये पुराने मॉडल हैं और मज़बूत हैं, अच्छे हैं, चलने भी अच्छे हैं, इनके अखराजात कम हैं और बाकी ये काफ़ी पार्टियाँ आती हैं लेकिन हम सेल नहीं करते और इससे हमें फ़ायदा ज़्यादा है इस वजह से। क्या ये पहला ट्रैक्टर तो नहीं था जो आपके वालिद साहब ने जब अपनी ये काश्तकारी शुरू की तो उन्होंने ख़रीदा? तो ये उनकी ज़िंदगी का ये पहला ट्रैक्टर था जो उन्होंने ख़रीदा अपनी काश्तकारी के लिए? ट्रैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ख़रीदे हैं और ये हमारे पास काफ़ी अरसे से पुराना ट्रैक्टर है। तो यानी कि आपका लगाव इससे यही है कि आपके पास ये पहला ट्रैक्टर था जो आपने ख़रीदा और फिर ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, चलने में भी अच्छा है, कम खर्च है, इस वजह से आपने इसको अपने पास रखा हुआ है? हाँ जी, इसी वजह से। अच्छा, तो इस वक्त जो आपके पास है ट्रैक्टर, वो आपने कौन कौन से ट्रैक्टर रखे हुए हैं? हमारे पास एक 640 है, फिएट कंपनी का है, वो भी हमारे वालिद साहब ने ख़रीदा है और ओरिजिनल पार्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बेहतरीन है। इधर तकरीबन दूर दूर तक उसके जैसा ट्रैक्टर नहीं है और उससे भी हमें प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। वैसे मौजूदा सूरत हाल में जो हमारी ज़राअत है वो दिन ब दिन जो उसमें मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मशीनरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो रोटावेटर हो, हल हो, थ्रेशर हो, कंबाइन हार्वेस्टर हो, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रिए आलात आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि काश्तकार की ज़िंदगी में जो ट्रैक्टर है उसका क्या मकाम है, उसकी क्या अहमियत है? जी, ये ज़िम्मेदार की रीढ़ की हड्डी है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं होता और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो ज़राअत को तरजीह दी जाती है। ज़राअत पे ज़्यादा पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है और हुकूमत को भी चाहिए कि ट्रैक्टरों पे भी कोई इनके रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि ज़िम्मेदार के साथ तावन करे। जो मौजूदा हालात हैं वो काफ़ी टफ़ हैं, इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, नया ट्रैक्टर लेने का तो अब पहुँच से दूर है और बाकी इनके पार्ट्स हैं वो भी इधर ही ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। ज़िम्मेदार को बस मुश्किलात का सामना ही है फ़िलहाल। तो क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में एक ऐसे ट्रैक्टर मार्केट में आने चाहिए
जिनमें जो कंजम्पशन है डीज़ल की जो कम खर्च हो, या डीज़ल की कीमत जो है हुकूमत को कम करनी चाहिए ताकि जो हमारी काश्तकारी है वो आसान हो, काश्तकार के जो पैदावारी अखराजात हैं, जो फसल पर जो लागत आती है वो कम हो। देखें जी, 1 to all जितने काम हैं वो सब डीज़ल पे ही हैं, और डीज़ल प्राइस बिल्कुल कम होनी चाहिए, बहुत हैवी हैं, और ज़िम्मेदार इस वजह से बहुत परेशान हैं। तो अगर डीज़ल कम होगा तो चलो काफ़ी हमारे काम हैं जो डीज़ल पे ही ज़्यादा चलते हैं। ये जो ट्रैक्टर हैं, जो लेन देन मामला जितने भी है, तकरीबन हमारा ज़राअत का 80% काम जो डीज़ल पे ही होता है। तो इस वक्त डीज़ल की वजह से बहुत आवाम भी परेशान है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कुछ रिलीफ दे। जिस तरह आपने कहा कि काश्तकारी के लिए जो है ट्रैक्टर है बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने ये भी कहा कि आपने ये जो ट्रैक्टर है ये अब सिर्फ अपने जानवरों के चारा वगैरह के लिए इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, उसको लाने ले जाने के लिए। तो क्या ये भी अब ज़रूरी हो गया है कि जानवरों के लिए भी एक जो है मशीनरी रखी जाए, ट्रैक्टर रखा जाए जो उसका चारा लेकर आए? हाँ जी बिल्कुल, जानवर हमारे पास काफ़ी हैं, इस वजह से चारा भी काफ़ी मिक़दार में आता है, तो वो बैलगाड़ी वाला तो काम नहीं चलता अब। इस वजह से हमें ये ट्रैक्टर और ट्राली लाजमी है, ज़रूरी है, इस वजह से हमने ये रखा। इसका ख़र्चा कम है और ये हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो ज़रूरी आलात आजकल इस्तेमाल में है, जैसे हल है, रोटावेटर है, उसको चलाने के काबिल अब ये नहीं रहा? जी नहीं, ये छोटा हार्स पावर इसकी कम है, उसके लिए बड़े ट्रैक्टर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वही हम ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी आज़म गुजर साहब। जी थैंक यू। अल्लाह। आपने ट्रैक्टर के हवाले से चौधरी मोहम्मद आज़म गुजर साहब की बातें सुनी कि ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जो इंतहाई कम खर्च है, लेकिन अपने ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स में मौजूद हैं। यानी कि आप इस बात को गौर से समझें कि किस तरह जो साबका जो हमारे पास मशीनरी आ रही थी वो किस कदर मज़बूत और अपने उसके स्पेयर पार्ट्स ऐसे थे कि जो तवील मुद्दत के चलने के काबिल थे। इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये ट्रैक्टर अपने पास रखा हुआ है। गो के मौजूदा जो ज़रूरी आलात हैं उनको चलाने के ये काबिल नहीं है, चूँकि इसकी हार्स पावर कम है, लेकिन जो उनके जानवर हैं उनके चारा और दीगर ज़रूरियात के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।